प्राची की बात सुनकर अर्नव हैरान होकर उसे देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुद प्राची उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब उसे पता चला कि सिर्फ निमृत की शादी होने की वजह से वो उसके साथ रहना चाहती है, तो वो 2 कदम पीछे होकर कहता है, नहीं प्राची, मैं तब तक उस घर में नहीं जाऊंगा जब तक तुम पूरी तरह से मेरी नहीं बन जाती। आज भी तुम मेरी नहीं हो। मैं जानता हूँ निमृत की शादी की वजह से तुम मेरे साथ रहना चाहती हो ताकि पब्लिक को कुछ पता ना चले, लेकिन तुम फिक्र मत करो, पब्लिक को मैं पता चलने नहीं दूंगा। कल निमृत की शादी होगी तो मैं डायरेक्ट सुबह ही वहां पहुंच जाऊंगा। अगर तुम्हें वहां रहना है तो तुम रह सकती हो। अर्नव की बात सुनकर प्राची गुस्से में उसे देखकर कहती है, मिस्टर हबी, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आज भी आपकी पत्नी हूँ और उस हक से और उसी अधिकार से मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ। अगर आप मेरे साथ वहां नहीं चले तो मैं भी यहीं पर रहूंगी। फिर ना तो मैं आपको शादी में जाने दूंगी ना खुद जाऊंगी। सोच लीजिए, आपकी वजह से आपकी बहन की शादी में रुकावट आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि शादी बहुत अच्छे से हो तो चुपचाप मेरे साथ मित्तल मैंशन चलिए, इससे पहले कि मैं आपको जबरदस्ती लेकर चलूं। प्राची की धमकी सुनकर अर्नव आंखें बड़ी करके प्राची को ही देख रहा था। वहीं सागर, निमृत, अनन्या भी प्राची की बात सुनकर हैरान थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि प्राची अर्नव को हबी कहकर बुलाएगी। प्राची के मुंह से हबी शब्द सुनकर अर्नव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जब प्राची देखती है कि अर्नव अभी भी कुछ नहीं कह रहा है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वहां से जाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन अब खुद ही आपकी पत्नी कह रही है तो आपको अपनी पत्नी की बातें माननी पड़ेगी। इसीलिए चुपचाप मेरे साथ मित्तल मैंशन चलिए, और आपने प्रॉमिस किया था कि आप तब तक उस घर में नहीं जाएंगे जब तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तो आज मैं आपके साथ उस घर में जा रही हूँ, तो आप चुपचाप मेरे साथ चलिए। ये कहकर प्राची अर्नव का हाथ पकड़कर सीधे फार्म हाउस से बाहर निकल गई। जब अनन्या ने देखा कि प्राची अर्नव को लेकर जा रही है तो अनन्या सागर को देखकर कहती है, भाई, ये भाभी को अचानक से क्या हो गया है? कल तक तो भाभी भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी और आज अचानक से वो भाई को जबरदस्ती घर लेकर चल रही है। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? अनन्या की बात सुनकर सागर एक नजर उसे देखता है, फिर खुद से मन में कहता है, मुझे खुद नहीं पता, लगता है जरूर कोई बात है जो प्राची भाभी हमसे छुपा रही है। एक बार मुझे उनसे अकेले में पूछना पड़ेगा, तभी वो बता सकती है, वरना वो हमें नहीं बताएंगी। ये सोचकर सागर उन दोनों को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई बात होगी, फिलहाल के लिए हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। सागर की बात सुनकर वो दोनों ही सागर के साथ उस फार्म हाउस से बाहर निकल गईं। वहीं दूसरी तरफ मित्तल मैंशन में राम मित्तल नौकर से कुछ बातें कर रहे थे। वहीं स्नेहा मित्तल शारदा मित्तल के साथ बैठकर शादी में आने वाले सामान के बारे में बातें कर रही थी। तभी राम मित्तल ने देखा कि दरवाजे के पास प्राची बैग लेकर खड़ी है। प्राची को देखकर राम मित्तल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अचानक से राम मित्तल की नजर प्राची के बगल में खड़े अर्नव पर गई। अर्नव को प्राची के साथ मित्तल मैंशन में देखकर वहां मौजूद सारे लोग हैरान थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्राची और अर्नव एक साथ मित्तल मैंशन आए हुए हैं, क्योंकि लास्ट समय जब अर्नव घर से निकला था तब उसने ही कहा था कि जब तक प्राची उसके साथ नहीं रहेगी तब तक वो उस घर में कदम नहीं रखेगा, और आज उसने प्राची के साथ ही घर में कदम रखा है। प्राची और अर्नव को साथ देखकर स्नेहा मित्तल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वहीं शारदा भी हैरान होकर उन दोनों को ही देख रही थी। राम मित्तल अभी भी हैरान थे। राम मित्तल को हैरान देखकर प्राची ने अर्नव का हाथ पकड़कर घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर आते ही प्राची राम मित्तल के पास आकर कहती है, दादू, आप मुझे और मेरे पति को साथ देखकर हैरान क्यों हो रहे हैं? वैसे आपको एक बात तो याद होगी ना कि अर्नव जब इस घर से बाहर निकल रहे थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि वो तब तक इस घर में नहीं आएंगे जब तक उनकी पत्नी उनके साथ नहीं आएगी। और आज देखिए, उनकी पत्नी आज उन्हें इस घर में लेकर आ रही है। अब निमृत भी बहुत खुश होगी क्योंकि वो चाहती थी कि उसका भाई और उसकी भाभी दोनों ही उसकी शादी में हर समय उसके साथ रहे। एक बहन का सपना होता है कि उसका भाई शादी के समय हमेशा उसके पास रहे। मैं निमृत के सपने को कैसे तोड़ती? ये कहकर प्राची मुस्कुराते हुए उन सबको देखने लगी। प्राची की बात सुनकर अर्नव उसे घूर रहा था। प्राची अर्नव को जबरदस्ती लेकर आई थी, ना कि अर्नव अपनी मर्जी से वहां आया था। हालांकि वो ये सारी बातें अपने परिवार को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये सारी बातें उसने अपने परिवार को बताई तो बेकार में ही प्राची पर सवाल उठेंगे। प्राची की बात सुनकर राम मित्तल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई।
वो मुस्कुराते हुए प्राची के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे पता था तुम ही वो लड़की हो जो मेरे परिवार को जोड़ कर रखेगी, मेरे परिवार को कभी टूटने नहीं दोगी। मैं बहुत खुश हूँ जो हमें तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी बहू मिली है और अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा पूरा परिवार वापस से एक हो गया है। अब ये शादी और धूमधाम से होगी क्योंकि पूरा परिवार साथ हो तो कोई भी परेशानी नहीं होती। राम मित्तल की बात सुनकर प्राची उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहती है, हाँ दादू, आपने सही कहा है। अगर परिवार साथ हो तो कोई भी उस परिवार को तोड़ नहीं सकता। और वैसे भी अब तो हमारा पूरा परिवार एक हो चुका है, हमारे परिवार में खुशियां आ चुकी है, तो हम कैसे अलग होंगे। और दूसरी बात, मैं अपने पति से नाराज थी तो मेरी नाराजगी पहले से कम हो चुकी है। मैंने सोचा मेरे पति से तो मेरा तलाक हुआ नहीं है, तो फिर भला मैं उनसे दूर क्यों रहूं? घर में रहकर भी तो अपनी नाराजगी जाहिर कर सकती हूँ ना। ये कहकर प्राची जोर जोर से हंसने लगी। प्राची की बात सुनकर अर्नव का मुंह बन गया था। उसने प्राची को देखा, फिर चुपचाप से अपने कमरे में चला गया। उसका मूड खराब था। थोड़ी देर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे प्राची उसे माफ करके इस घर में उसके साथ रहने के लिए आ रही है, लेकिन उसकी ये सोच गलत निकली। अर्नव को जाते देखकर राम मित्तल प्राची से कहते हैं, लगता है तुम्हारी नाराजगी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन इसकी नाराजगी खत्म नहीं हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये नालायक कब सुधरेगा। एक तो गलती भी खुद करता है और नाराज भी खुद ही होता है। राम मित्तल की बात सुनकर प्राची मुस्कुराकर कहती है, दादू, लड़कों को सबसे ज्यादा अपना ईगो पसंद होता है और अर्नव जी का भी ईगो बहुत बड़ा है, जिस वजह से वो झुकना नहीं चाहते। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं खुश हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। प्राची की बात सुनकर राम मित्तल कुछ सोचकर कहते हैं, अरे हाँ, मुझे तुमसे पूछना था, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? जब मैंने तुम्हें वापस से कॉल किया तो तुम्हारा कॉल लगा नहीं। क्या कोई जरूरी काम था? राम मित्तल की बात सुनकर प्राची को गुरुजी की बात याद आई। गुरुजी को याद करते ही प्राची के माथे पर परेशानी की लकीरें दिखने लगी। जैसे ही राम मित्तल ने देखा कि प्राची परेशान हो रही है, तो वो प्राची के सिर पर हाथ रख कर कहते हैं, क्या हुआ प्राची, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या कोई बात है जो तुम्हें सता रही है? राम मित्तल की बात सुनकर प्राची अपने ख्यालों से बाहर निकल कर आई। फिर वो उन्हें देखकर कहती है, नहीं दादू, बस मैंने ऐसे ही कॉल किया था, शादी की तैयारियों के बारे में पूछने के लिए। हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये कहकर प्राची उन्हें देखकर मुस्कुराई। फिर वो स्नेहा मित्तल के पास आकर कहती है, माँ, आपकी प्यारी बेटी घर आई है, तो मैं चाहती हूँ शादी वाले दिन मैं जो कपड़े पहनूं वो आपकी पसंद के हों, तो आप प्लीज मेरे लिए कपड़े पसंद कर लीजिएगा। प्राची को इतने प्यार से बात करते देखकर स्नेहा मित्तल की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी नम आंखों से प्राची को देखते हुए कहती हैं, हाँ जरूर, मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद के कपड़े लूंगी, और अगर मेरी बेटी को मेरी पसंद के कपड़े पहनने हैं तो मैं वहीं लूंगी। सच में मैं बहुत खुश हूँ, तुम हो तो ये पूरा परिवार है। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा वापस घर में आया है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। हम सब ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन तुम हम सबको माफ करके वापस हमारे पास आ गई हो। स्नेहा मित्तल की बात सुनकर प्राची उन्हें देखकर मुस्कुराती है। तभी शारदा प्राची को देखकर कहती है, वैसे तो आज भी मुझे तुम पसंद नहीं हो, लेकिन अर्नव की हरकत को देखने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं भी एक औरत हूँ और पति के छोड़ने का एहसास क्या होता है ये मैं और स्नेहा भाभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये सब जाने दो। और ऐसा तो नहीं है कि मेरे नापसंद करने पर अर्नव की पत्नी बदल जाएगी। हमेशा तुम ही मेरे अर्नव की पत्नी बनकर रहोगी। ये कहकर शारदा प्राची को देखकर हल्का सा मुस्कुराई। शारदा की बात सुनकर प्राची हैरानी भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो शारदा बुआ उसे शुरू से नापसंद करती थी, आज वही शारदा बुआ उसे अर्नव की पत्नी कह रही थी। ये सोचकर कहीं न कहीं प्राची को काफी अच्छा भी लग रहा था। प्राची देखती है सभी घरवाले उसे देखकर खुश हैं, तो वो राम मित्तल को देखते हुए कहती है, दादू, बाकी का काम आप देख लीजिए, मैं तब तक अर्नव से मिलकर आती हूँ, मुझे उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये कहकर प्राची एक नजर उन सभी को देखती है, फिर वो चुपचाप सीधे अपने कमरे में चली गई।
प्राची जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे के पास आई, अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़कर सीधे कमरे के अंदर खींच लिया। पहले तो प्राची को समझ नहीं आया कि किसने उसे खींचा, लेकिन जब उसे उस इंसान का हाथ अपने हाथों पर महसूस हुआ तब प्राची समझ गई कि ये कोई और नहीं, अर्नव ही है। अर्नव के बारे में सोचते ही प्राची के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए अर्नव को देखती है, लेकिन अर्नव की नजरें नीचे झुकी हुई थी। वो प्राची को नहीं देख रहा था। ये देखकर प्राची को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने हाथों से अर्नव के चेहरे को ऊपर किया, फिर उसको देखने लगी। जब अर्नव ने देखा प्राची उसके चेहरे को उठाकर उसे देख रही है, तो वो प्राची को देखते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कल तक तुमने ही मुझसे कहा था कि मेरा चेहरा देखकर तुम्हें घुटन होती है, और आज तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई हो। मैं तुम्हारे पास रहकर हर समय तुमसे छुप नहीं सकता हूँ, तुमसे अपना चेहरा नहीं छुपा सकता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ आने का मन था तो तुम आ जाती, मुझे लाना जरूरी नहीं था। मैं जानता हूँ मेरा चेहरा देखना तुम्हें पसंद नहीं है, और तुम यहाँ पर मुझे इसीलिए लेकर आई हो क्योंकि मेरा परिवार खुश नहीं है। उनको खुश करने के लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। ये सोचकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।